हाँ चलो बताओ, ये मॉड का पता है कि व्हाट इज मॉड? व्हाट इज मॉड? मैथमेटिक्स में मॉड देखा है आप लोगों ने? हाँ सर। हाँ बताओ क्या आंसर होता है इसका? पॉजिटिव। व्हाट इज मॉड? हाँ, मॉड का मतलब क्या होता है, अगर तुम नेगेटिव डालोगे तो तुम्हारा आंसर पॉजिटिव आएगा, और इसके अंदर इनपुट कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है ना? इस तरह का हमारा मॉड है। तो अगर मैं आपको बोलूं y is equals to a into sin of x, y is equals to a into sin of x का ग्राफ कैसे होगा बताओ जरा? कर्व, राइट, इस तरह से, राइट रॉन्ग? राइट। इसका ग्राफ बताओ क्या होगा फिर? नीचे से होगा, ये राइट है? हाँ सर। यस यस। अब बताओ अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो मेरा ग्राफ क्या बनेगा? मेरा ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा, आ रहा है ध्यान में? आ रहा है ध्यान में? अगर मैं इसको नेगेटिव करूं तो कैसा बनेगा ग्राफ मेरा? देखो ऐसा बनेगा, ठीक है। अच्छा अगर मैं इसको मॉड लगा दूं, मॉड्यूलस लगा दूं, मॉड क्या करता है, समझो अगर जो भी वैल्यू है ना उसको मिरर इमेज बनाता है। फॉर एग्जांपल ये एक लूप है ना, ये लूप है तो ये लूप को बना देगा मिरर इमेज, ठीक है। तुम उसको बताओ x इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ y, इसका ग्राफ क्या बनेगा? देखो इसका ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा। अरे मॉड, सिमिलरली बताओ y इज इक्वल टू mx का ग्राफ कैसे बनता है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। माइनस mx कैसे बनेगा? डाउनवर्ड स्लोप। ऐसा, करेक्ट, ऐसा बनेगा। अगर मैंने इसको मॉड लगा दिया ना, मॉड लगा दिया तो मॉड लगाने से क्या होता है, जो नेगेटिव साइड में जा रहा है उसको पलटा देता। फॉर एग्जांपल ये ऐसा रहेगा ना तो ये ग्राफ मेरा ऐसा कुछ बनेगा, तो मेरा ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा। तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे हम लोग? इसका ग्राफ हो जाएगा राइट है, यहाँ पे रहेगा y, यहाँ पे रहेगा x, यहाँ पे रहेगा y, यहाँ पे रहेगा x, ठीक है। अच्छा ये बताओ ये किस चीज का इक्वेशन है? ये किस चीज का इक्वेशन है? सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स? दिस इज सर्कल। अब बताओ इसका ग्राफ कैसे बनता है? सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला या इलिप्स? बताओ जरा, कुछ ऐसा बनता क्या? राइट, कुछ ऐसा बनता क्या? अबे आवाज आ रही है क्या? हाँ सर। All you need is this graph. चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं अपन। तो इन ग्राफ के बारे में पता होना चाहिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको होमवर्क दिया था, क्या दिया था होमवर्क? होमवर्क क्या था? नहीं था। होमवर्क नहीं था है ना? अच्छा अच्छा, मैंने लास्ट टाइम ग्राफ बनाई थी, y इज इक्वल टू, हाँ सर। क्या होमवर्क था बताओ? होमवर्क ऐसा पर्सनल होमवर्क नहीं था, लेकिन मैंने बोला था कुछ करने के लिए आपको, क्या बोला था? फाई की वैल्यू पाई बाय 2 बनाने के लिए पाई बाय। हाँ 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 हाँ।
अभी हम लोग क्या देख रहे थे, वो ग्राफ देखना था हमको। अभी हम लोग कौन से ग्राफ देख रहे हैं वो देख रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं x वर्सेस t, हम लोग देख रहे हैं v वर्सेस t, हम लोग देख रहे हैं a वर्सेस t। 1 2 3, ठीक है। x वर्सेस t वाला ग्राफ देखेंगे हम लोग, v वर्सेस t वाला ग्राफ देखेंगे और a वर्सेस t ग्राफ देखेंगे, राइट। ये 3 ग्राफ हम लोग देख रहे थे, ठीक है। ये अगर हमको ग्राफ बनाना है, अगर हमको ग्राफ बनाना है ना, तो हमको ग्राफ बनाने के लिए इक्वेशन लेना पड़ता है। x इक्वल्स टू a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस 5, है ना। ये ग्राफ बनाने के लिए हमको एक इक्वेशन लेना पड़ेगा, ये हो गया v इज इक्वल्स टू a ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा t प्लस 5। अगर हमको इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाना है, a इज इक्वल्स टू माइनस a ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे कॉस आना चाहिए, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5, है ना। अगर हमको ग्राफ बनाना है तो ग्राफ बनाने के लिए हमको पता है क्या, ऐसा इक्वेशन लेना पड़ेगा जिसके अंदर x भी प्रेजेंट हो और t भी प्रेजेंट हो। ग्राफ बनाने के लिए हमको ऐसा इक्वेशन लेना पड़ेगा जिसके अंदर x भी प्रेजेंट हो, t भी प्रेजेंट हो। और इस इक्वेशन में x भी प्रेजेंट होता है, t भी प्रेजेंट होता है। इसके पहले हमने जो ग्राफ बनाया था उसके अंदर फाई की वैल्यू हमने 0 रखी, करेक्ट, फाई की वैल्यू 0 रखी थी। अब हम लोग जो ग्राफ बनाएंगे उस ग्राफ के अंदर हम लोग फाई की वैल्यू रखेंगे π/2। जब इसके पहले हमने फाई की वैल्यू 0 रखी थी तो उसका मतलब क्या था, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ दैट, फाई इज इक्वल्स टू 0। ऐसा कोई रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा है, फाई इज इक्वल्स टू 0 अगर मैं Object is रखता at हूँ, mean position. पार्टिकल मीन पोजीशन पर था। मीन पोजीशन पर है ऑब्जेक्ट, राइट। अगर मैं फाई इज इक्वल्स टू π/2 लेता हूँ तो इसका मतलब क्या है, राइट वो एक एक्सट्रीम एक्सट्रीम पोजीशन ऑब्जेक्ट पे ने अपनी जर्नी की शुरुआत, अपने ऑसिलेशन की जर्नी की शुरुआत राइट एक्सट्रीम पोजीशन से की है, ठीक है। तो हमने पिछले वाले इसमें इसके ग्राफ बनाए थे। अब ये वाले लेक्चर में हम लोग फाई इज इक्वल्स टू π/2, फाई इज इक्वल्स टू π/2 इसके इक्वेशन बनाएंगे, राइट। आओ देखते हैं। when when phi is equals to π/2, ठीक है। अच्छा, ये समझने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट समझो। सबसे पहले अगर मैं बोलता हूँ साइन ऑफ थीटा प्लस π/2 या फिर π/2 प्लस थीटा, है ना। साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा अगर लिखा होगा तो इसका आंसर आता है कॉस ऑफ थीटा। हिमायत अगर तुम्हारे कॉस ऑफ π/2 प्लस थीटा अगर लिखा होगा तो इसका आंसर आता है साइन ऑफ थीटा। ये पता था कि आपको अलाइड एंगल्स हाँ सर, कैसे हाँ बनाना सर। पड़ेगा, ये पता है ना आपको, देख लो। नहीं पता होगा तो स्क्रीनशॉट बना के रख लो। साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ π/2 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन ऑफ थीटा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हाँ, देखो यहाँ पर हमको इक्वेशन क्या चाहिए था, x इज इक्वल्स टू a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस 5। अब यहाँ पे 5 की वैल्यू अगर डालता हूँ, और नहीं, और क्या चाहिए था, v इज इक्वल्स टू a ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा t प्लस 5, और हमको चाहिए था a इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ a ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा t प्लस 5। मैंने अगर ये सब्स्टिट्यूट कर दिया तो मुझको मिलता है x इज इक्वल्स टू a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस π/2, करेक्ट। अब मुझको ये इस तरह से मिला है, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो क्या मुझे ये आंसर मिलेगा, क्या a इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ ओमेगा t, इज दैट राइट। सबसे पहले तो Yes. विजिबल है कि ये Yes. विजिबल है कि, सबसे पहले ये बताओ, फॉन्ट बड़ा करूं क्या, अगर v इज इक्वल्स टू a ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा t प्लस π/2 अगर मैं करता हूं तो इसका आंसर क्या मेरा ये होगा, क्या a ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा t। ये देखिए माइनस में, देखिए ये राइट है क्या, हाँ ये सर। राइट है क्या। हाँ चलो इधर देखो, a इज इक्वल्स टू माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ
ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ तो इसका आंसर क्या आएगा बताओ बोला, आंसर क्या आएगा इसका? माइनस ए ओमेगा माइनस ए ओमेगा माइनस स्क्वायर ओमेगा टी ओमेगा टी। करेक्ट करेक्ट, माइनस साइन जैसे के वैसे, ओमेगा स्क्वायर जैसे के वैसे, इसकी जगह पर आएगा कॉस ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, कॉस ऑफ ओमेगा टी। इसकी जगह पर क्या आया? माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी, माइनस बाहर लिया, इस तरह से आया। ठीक है, अब हमको बनाना पड़ता है टेबल। टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग ग्राफ की लाइन बना देंगे। ये होगी ग्राफ की लाइंस, राइट। ये हो गया मेरा टी, ये हो गया फिर से टी, ये हो गया फिर से टी। ये मेरा एक ग्राफ यहाँ आएगा, दूसरा ग्राफ यहाँ आएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग ग्राफ बनाएंगे। अब बताओ, सबसे पहले मैं यहाँ पे टी है तो टी के टुकड़े करना है मुझको, टी के पॉइंट्स बनाना है। तो कैसे बनाऊंगा बताओ जरा। शुरुआत कहाँ से किया मैंने? 0। ठीक है, 0 के बाद यहाँ क्या लिखना चाहिए? T4 टी बाय 2। यहाँ पे क्या लिखना चाहिए? T2 T/2 T/2। यहाँ पे क्या लिखना चाहिए? 3T/2 नहीं 4 यहाँ पर क्या लिखना चाहिए? T यहाँ पर क्या लिखना चाहिए? 5T/4 5T/4। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा प्रोजेक्शन नीचे ले लेता हूँ। ओके ओके, यहाँ देखिए, अभी ये सेम π/4 t/4 जो भी है, ये पॉइंट्स हमको मिल चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बनाएंगे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, यहाँ पर हम लोग बनाएंगे वेलोसिटी वर्सेस टाइम, यहाँ हम लोग बनाएंगे एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। ये बनाने के लिए हमको ग्राफ एक टेबल प्लॉट करना पड़ता है। टेबल की शुरुआत देखो कैसे करना है। टेबल इस तरह बनाएंगे, राइट। ये मेरा हो गया टी। ठीक है, टी की शुरुआत कहाँ से हो रही है? 0 0 होंगी। ठीक है, 0 के बाद होती है t/4, t/4 के बाद होता है t/2, t/2 के बाद होता है 3t/4, 3t/4 के बाद होता है t, t के बाद होगा 5t/4। अब यहाँ पर t लिख दिया, उसके बाद लिखना पड़ता है थीटा, दैट विल बी ओमेगा टी। ठीक है, थीटा या फिर ओमेगा टी लिखते हैं ना, ओमेगा टी। बताओ रे, बताओ जरा। अगर देखो ओमेगा टी, हाँ, ओमेगा टी इज नथिंग बट 2π/t इनटू स्मॉल टी। करेक्ट करेक्ट। अगर मैं टी की वैल्यू यहाँ 0 लिखूं तो ओमेगा टी की वैल्यू क्या आएगी? 2π/2 π/2 π/2 जीरो 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 0। अगर मैं टी की वैल्यू यहाँ पर t/4 लिखता हूँ, मैं सिर्फ ओमेगा टी के बारे में पूछ रहा हुआ, ओमेगा टी के बारे में पूछ रहा हूँ फिलहाल। हाँ चलो देखो यहाँ पे, चलो आंसर बताओ क्या आएगा? π/2 पाई हाँ, अब बताओ यहाँ पर क्या आएगा आंसर, देख कर ही बताओ। पाई t/2 पुट करो यहाँ पर। ठीक है, आंसर पाई, करेक्ट। यहाँ पर बताओ क्या आएगा? 3π/2 3π/2। अब देखो ये π/2 से बढ़ रहा है ये एंगल। देखो अब बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एंगल π/2 से बढ़ेगा। चलो ये देखो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 0 2π 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 ये यहाँ पे क्या आएगा? 5π/2। π/2। ठीक है, यहाँ पे देखो ना 5t/4 पुट करो, 5t/4 पुट करेंगे, t गेट कैंसर, 5t/4। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब हमको क्या करना है? हमको लिखना है x की वैल्यू लिखना है। x की वैल्यू देखो किस तरह से लिखना है। देखो x की वैल्यू क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है? देखो क्या फॉर्मूला है? x इज इक्वल्स टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस π/2 और a cos ऑफ ओमेगा टी। ठीक है,
अब तुम्हारी मर्जी है, ओमेगा टी की वैल्यू अगर अभी तुम्हारी मर्जी, ओमेगा टी की वैल्यू डायरेक्ट इसमें डालो या फिर इसमें डालो, दोनों का आंसर सेम ही आने वाला है। ओमेगा टी की वैल्यू इसमें डालो या फिर इसमें डालो, दोनों का आंसर सेम ही आने वाला है। देखो क्रॉस चेक करते हैं। अगर ओमेगा टी की वैल्यू मैं यहाँ पुट करता हूँ तो आंसर विल बी ए साइन ऑफ ओमेगा टी की वैल्यू 0 है, राइट। सबसे पहले 0 डालेंगे, 0 प्लस पाई बाय 2, ये क्या हो गया, a इंटू साइन ऑफ पाई बाय 2 हो गया ना, करेक्ट। ये हो गया a हाँ, इंटू सर। साइन ऑफ, हाँ तो साइन साइन पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होती है? 0 अरे 1 1 1 1 हाँ हाँ 1, x की वैल्यू 1 आ गई। इस तरह से करो या फिर क्या करो, यहाँ पर पुट कर दो ओमेगा टी की वैल्यू, यहाँ पर पुट करेंगे और a cos ऑफ 0 x इज इक्वल टू, बताओ cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 1 1 1 x की वैल्यू a आ रही है ना। या तो ये इक्वेशन यूज करो या फिर ये इक्वेशन यूज करो, दोनों का आंसर सेम आएगा, दोनों का आंसर सेम आएगा। इसका मतलब एट ओमेगा टी 0 मेरे x की वैल्यू क्या आने वाली है? ठीक। एक। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस और नो? हाँ सर, हाँ सर। फिर से अब हम लोग ओमेगा टी की वैल्यू पाई बाय 2 पुट करके देखेंगे, आंसर क्या था देखो, है ना। ओमेगा टी की वैल्यू इसमें पुट करो या फिर ओमेगा टी की वैल्यू इसमें पुट करो, दोनों में सेम है, दोनों का आंसर सेम ही आने वाला है। देखो यार, x इज इक्वल टू a साइन ऑफ, ठीक है, a साइन ऑफ ओमेगा टी की वैल्यू क्या है? पाई बाय 2, चलो पाई बाय 2 पुट कर दो, प्लस पाई बाय 2 पुट कर देंगे, करेक्ट। और यहाँ पर डायरेक्ट a cos ऑफ यहाँ पर डायरेक्ट पाई बाय 2 पुट कर देंगे, ठीक है। हाँ बताओ, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 कितना होता है? पाई 90 प्लस 90 कितना होता है? 180, ठीक है। 180 साइन 180, साइन 180 की वैल्यू क्या होती है? 1 बोलो Zero. तुम बस। 0 हाँ 0 मतलब x की वैल्यू यहाँ पर आती है 0। सिमिलरली यहाँ पर देखो cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0 1 0 मतलब यहाँ पर भी x की वैल्यू 0 आ रही है, यहाँ पे भी x की वैल्यू 0 आ रही है, मतलब यहाँ पुट करो या फिर यहाँ पुट करो, अपनी मर्जी है, उसकी वैल्यू आएंगी 0, ठीक है। एक बार ये दो पता चल गया ना, फिर अपने को पैटर्न रिपीट करना है। इसके बाद आएगा माइनस a, फिर 0 ले लो, फिर प्लस a आएगा, फिर 0 ले लो। ये समझा क्या रे? ये समझा क्या? x कैसे हाँ निकाला? सर, हाँ सर। सिंपल है ना। सिमिलरली अब हम लोग v निकालेंगे। नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ v। आइए देखिए, ए ओमेगा, अब v की हमारे पास दो इक्वेशन है, ये लिखो या फिर ये लिखो, हम लोग दोनों भी लिखते हैं। देखो v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। अब ओमेगा टी यहाँ पर भी है, ओमेगा टी यहाँ पर भी है, बारी बारी वैल्यू पुट करेंगे। देखो ओमेगा टी की वैल्यू सबसे पहले 0 पुट करेंगे, आओ पुट करते हैं। यहाँ पे अगर मैं ओमेगा टी की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो यहाँ पर v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ऑफ पाई बाय 2 बन जाएगा, राइट। और यहाँ पर v इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा साइन ऑफ 0 पुट करता हूँ तो ये बन जाएगा इस तरह से। बताओ मेरा v की वैल्यू क्या आने वाली है फिर? 0 0 cos 90 0 हाँ, cos 90 0, यहाँ पर v की वैल्यू क्या आती है? 0, ठीक है। तो देखो ना, यहाँ पे पुट करो या फिर यहाँ पुट करो, दोनों में से कहीं भी पुट करो तुमको वैल्यू 0 ही मिलेगा, 0 ही मिलेगा, ठीक है। आ जाओ अभी पाई बाय 2 पुट करके देखते हैं। चलो फिर से वेलोसिटी में पुट कर रहे हैं, v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 और वैल्यू क्या क्या है? माइनस v इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी, करेक्ट। आइए देखो इसको, ओमेगा टी की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पाई बाय 2 डालता हूँ, मतलब यहाँ पर और यहाँ पर, तो देखो क्या वैल्यू मिलती है, इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ऑफ
π/2 प्लस π/2। वेलोसिटी की जगह यहाँ π/2 डालता हूँ तो यह मिलेगा a ओमेगा साइन ऑफ π/2। चलो बताओ साइन ऑफ π/2 की वैल्यू क्या होती है? माइनस ए ओमेगा। साइन ऑफ π/2 पूछा ना मैंने, 1 1 1 पुट करेंगे, आंसर भी माइनस ए ओमेगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो π/2 प्लस π/2 होता है 90 प्लस 90 होता है 180। cos 180 की वैल्यू क्या होती है? -1। -1। तो हमारे यहाँ पे आंसर आएगा v इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा। आप लोग ऐसा करना चाहते हो तो ऐसा करो, ऐसा करना चाहते हो तो ऐसा करो, बस टेबल बराबर बनना चाहिए, टेबल बराबर बनना चाहिए। ठीक है, अब मुझको वैल्यू क्या मिल रही है? माइनस ए ओमेगा। ठीक है, अब ये मुझको दो वैल्यू मिल गई ना, इसको रिपीट करते जाओ। इसके बाद क्या आएगा? 0, इसके बाद आएगा पॉजिटिव ए ओमेगा, फिर 0, फिर नेगेटिव ए ओमेगा। करेक्ट, इस तरह से लिखने का। ए ओमेगा बार बार फाइंड करने की जरूरत नहीं। अब फिर से अब हम लोग फाइंड करेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू आती है, ये पहले लिखा बाद में ये लिखता हूँ, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ऑफ ओमेगा टी। देखो अगर मैं यहाँ पर 0 अरे यहाँ पे π/2 रहेगा। हाँ, अगर यहाँ पर मैं 0 पुट करता हूँ तो मेरी एक्सप्रेशन की वैल्यू विल बी माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ π/2। यहाँ पे ये वाली मेरा एक्सप्रेशन की वैल्यू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ऑफ π/2। करेक्ट, π/2 प्लस π/2। ठीक है, यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या वैल्यू आएंगे फिर? माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ π/2 प्लस π/2 क्या होता है? साइन ऑफ π/2 प्लस π/2 होता है साइन पाई। ठीक है, तो मेरा आंसर यहाँ पे आएगा साइन पाई मतलब 0, एक्सेलरेशन मेरा 0 आता है। यहाँ पर भी cos 90 मतलब 0, यहाँ पे मेरा एक्सेलरेशन आता है 0। यहाँ पर मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करूंगा, दैट विल बी सबसे पहले रहेगा यार 0 नहीं आना चाहिए ना, एक मिनट गाइस चेक करो सही है क्या? सर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर आता। सर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर है। सर साइन वहाँ पे 180 0 प्लस π/2 चाहिए ना। 0 चाहिए। अच्छा 0 चाहिए, मैंने π/2 ले लिया। यहाँ पे 0 चाहिए ना, हाँ हाँ यहाँ पे 0 चाहिए, यहाँ पे 0 चाहिए, यहाँ पे 0 चाहिए। अब हो जाएगा, अब आ जाएगा। तो मतलब साइन 90 इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे a इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू आती है माइनस ए ओमेगा। जगह इतनी कम है कि क्या करूँ अब मैं बताओ, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। करेक्ट, अच्छा उसके बाद जरा गेस करो आंसर क्या आने वाला है? 0। 0 0 है ना। फिर उसके बाद क्या आंसर आने वाला है, गेस करो? प्लस ए ओमेगा ए ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर। स्क्वायर। अब इसके बाद गेस करो आंसर क्या आने वाला है? 0 0। 0 अब एक बार प्लस आ गया, फिर बाद में क्या आएगा? माइनस ए ओमेगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। 0। ये हमको पॉइंट्स मिल गए, ये हमको पॉइंट्स मिल गए। इस तरह से पॉइंट्स निकालना है। ठीक है, अब हम लोग पॉइंट को प्लॉट करेंगे। आप में से बहुत बच्चों ने मतलब अच्छा पूरी मतलब जैसा सॉल्व करना था उस तरह से सॉल्व किया, अपना दिमाग लगाया, टेक्स्ट बुक का कॉपी नहीं किया। अच्छा लगा देखकर। कुछ कुछ बच्चों ने ट्राई किया, नहीं आया तो डायरेक्ट ऑनेस्टली मुझको मैसेज किया उन्होंने, सर इतना इतना हमको आया है। तो वो देखकर अच्छा लगा कि तुम लोग एफर्ट्स कर रहे हो। ठीक है, आ जाओ जल्दी जल्दी हम लोग अभी प्लॉट कर लेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर एक्सीलरेशन की डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू प्लस ए, मिनिमम वैल्यू माइनस ए। वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू होती है प्लस ए ओमेगा, मिनिमम वैल्यू होती है माइनस ए ओमेगा। एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू होती है माइनस ए ओमेगा स्क्वायर प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, मिनिमम माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। इस तरह से हमको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू सबसे पहले प्लॉट कर लेना पड़ेगा। वो प्लॉट करने के बाद फिर वैल्यू देखो, सबसे पहले x की वैल्यू आती है a, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट होता है 0, उसके बाद आएगा नेगेटिव a, फिर आएगा 0, फिर आएगा पॉजिटिव a, फिर आएगा 0। इस तरह से मुझे को पॉइंट्स मिल चुके हैं, इस तरह से मुझे पॉइंट्स मिल चुके हैं। अब मैं इस पॉइंट्स को कनेक्ट करूंगा। देखिए ऐसे कनेक्ट किया,
इसको ऐसे कनेक्ट करूंगा, इसको ऐसे करूंगा, इसको ऐसे करूंगा, और ये मेरा मिल चुका है ग्राफ। ठीक है, इस तरह से हमारा ग्राफ बनेगा। सेकंड ग्राफ देखिए जरा, पॉइंट प्लॉट करेंगे। वेलोसिटी, वेलोसिटी की शुरुआत कहाँ से हो रही है? 0 से। 0 फिर होगा नेगेटिव में जा रही है ना, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, फिर यहाँ आएंगे, फिर ऊपर आएंगे, फिर नीचे आएंगे, इस तरह से। ठीक है, तो हमको पॉइंट्स मिल चुके हैं, हम बस पॉइंट्स अभी कनेक्ट करेंगे। देखो किस तरह कनेक्ट करेंगे पॉइंट्स को। यहाँ से शुरुआत करेंगे, 1 2 3 4, ये पॉइंट कनेक्ट हो गया। ठीक है, ये ग्राफ बन गया। आइए अभी यहाँ देखिए, नेगेटिव से शुरुआत हो रहा है। यहाँ पे देखो, ये एक पॉइंट मिला, फिर यहाँ पे 0, ये एक पॉइंट मिलेगा, फिर हमको मिलेगा ये एक पॉइंट, फिर मिलेगा नीचे, फिर पैटर्न दोहराते जाना है, यहाँ पे मिलेगा और फिर यहाँ मिलेगा। ये पॉइंट को जोड़ लेंगे अभी, ये पॉइंट्स को अभी हम लोग जोड़ लेंगे। देखो किस तरह जोड़ेंगे। ठीक है, आया ध्यान में? चलो स्क्रीनशॉट बना लो, स्क्रीनशॉट बना लो गाइस। ग्राफ सही है ना? हाँ सर। सही है? हाँ सर। हाँ सर। स्क्रीनशॉट बना लीजिए प्लीज। जिनका नहीं हुआ है एक बार इसको बनाकर प्रैक्टिस कर लो। जिन्होंने मुझको होमवर्क, मतलब जिन्होंने कोशिश भी नहीं की ये बनाने की, एक बार प्लीज बना लीजिए, एग्जाम में आ सकते हैं ऐसे इस तरह के ग्राफ। ठीक है, हो गया हो गया। चलो चलो आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। एक चीज ऑब्जर्व करो, एक चीज ऑब्जर्व करो, ये है डिस्प्लेसमेंट कर्व, करेक्ट? ये है वेलोसिटी कर्व, ये है एक्सेलरेशन कर्व। अगर अगर मैंने इतना हिस्सा कट कर दिया, इतना हिस्सा कट कर दिया, तो ये ग्राफ इस तरह दिख रहा है। देखो समझ में आ रहा है? अगर मैंने इतना पार्ट कट कर दिया, इतना पार्ट कर दिया कट, ठीक है, तो मुझको ये ग्राफ के बराबर दिख रहा है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ तो सर। मुझको इस ग्राफ के बराबर अगर बनाना है तो इतना पोर्शन कट करना पड़ेगा। और इतना पोर्शन कट करने का मतलब क्या है पता है? यहाँ से यहाँ तक का एंगल जो है, यहाँ से तक का एंगल कितना हो सकता है बताइए जरा। π/2। π/2, करेक्ट? π/2 मतलब मुझको π/2 बराबर का एंगल काटना, निकालना पड़ेगा इसमें से, डिस्प्लेसमेंट में से, अगर मुझको ये ग्राफ बनाना है। ये बात समझ में आया? हाँ सर। अगर मुझको डिस्प्लेसमेंट ग्राफ को वेलोसिटी ग्राफ के अंदर तब्दील करना पड़ेगा तो मुझको π/2 इतना डिस्टेंस कट करना पड़ेगा। π/2 ये वर्ड याद, ये टर्म याद रखो, π/2। ठीक है, अगर मैंने क्या किया और π/2 कट कर दिया, मैंने इतना हिस्सा कट कर दिया। देखो जरा ऑब्जर्व करो, अगर मैंने इसको इतना हिस्सा कट कर दिया तो ये वाला ग्राफ के बराबर दिख रहा है कि नहीं? हाँ सर। है ना? तो अगर मुझको डिस्प्लेसमेंट ग्राफ को एक्सेलरेशन ग्राफ बनाना है तो कितना हिस्सा कट करना पड़ेगा? पाई। π/2 प्लस π/2। ठीक है, इसी तरह से हमको एक बात समझ में आती है, अगर मुझको डिस्प्लेसमेंट ग्राफ को वेलोसिटी ग्राफ बनाना है तो मुझको π/2 ये एंगल कट करना पड़ता है। उसी तरह से अगर मुझको डिस्प्लेसमेंट ग्राफ को वेलोसिटी ग्राफ बनाना, डिस्प्लेसमेंट ग्राफ को एक्सेलरेशन ग्राफ बनाना है तो मुझको इसके अंदर पाई बराबर का एंगल कट करना पड़ेगा। यहां से मैं एक स्टेटमेंट कोट करता हूं, आई कैन से दैट there is a difference of π/2, there is a difference of π/2 in between x and v। समझ में आ रहा है? π/x ग्राफ और v ग्राफ के अंदर π/2 का डिफरेंस है, इसकी वजह से ये ग्राफ अलग दिखता है। अगर मैं डिफरेंस हटा दूं तो ये ग्राफ दोनों एक जैसे दिखेंगे। आई कैन से दैट देयर इज अ डिफरेंस ऑफ एंगल, कितना? π/2 इन बिटवीन x एंड v। तो यहां से और एक बात बोलूंगा, देयर इज अब एंगल का डिफरेंस होना है, एंगल का डिफरेंस को हम लोग कहते हैं फेज डिफरेंस। आई कैन से दैट देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ π/2 बिटवीन x एंड v। ये बस समझा क्या? हाँ सर। There is a phase difference of π/2 between x and v। Similarly, अगर मैं आपको पूछूं what is the phase difference between x and a, पाई। कितने एंगल का phase difference? पाई। 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 अगर मैं आपको बोलूं
अगर मैं आपको बोलूं व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, तो 3 pi by 2. नहीं नहीं नहीं, देखना ये वाला, One by हाँ two. ये देखना, ये वाला हिस्सा कट कर दे, ये ग्राफ सेम टू सेम इसकी तरह दिखेगा। मतलब इन दोनों के बीच में पाई बाय 2 इतने एंगल का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में पाई बाय 2। अगर ये हटा दिया तो नहीं दिखेगा। तो आई कैन से दैट देयर इज अ डिफरेंस ऑफ पाई बाय 2 फेज बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, अब हमको बात याद रखनी, कौन सी बात याद रखनी है? सबसे पहले फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी इज हाउ मच? पाई बाय 2। Pi by Pi by 2. और एक बात याद रखना, फिर ये सीक्वेंस में आ रहे, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन? क्या होगा बताओ? pi by 2. Pi by 2. Pi by 2. What is the phase difference between displacement and acceleration? Pi. 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 ठीक है, ये मैंने तुमको ग्राफ से बताया, ये अब तुमको इक्वेशन से बताता हूँ। इसको पहले इरेज करो, सॉरी इरेज नहीं, स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मतलब ये मैंने कट किया था, आपको एक बार आइडिया रहने दो कि पाई फेज डिफरेंस बताने के लिए मैंने आपको इस तरह एक्सप्लेन किया था, राइट? अब मैं इसको मिटाता हूँ, देखो। मतलब एक बात समझ में आ गया आपको, फेज डिफरेंस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मतलब फेज डिफरेंस का मतलब क्या है? एंगल के बीच में डिफरेंस है ना। और एंगल हमको क्या बताता है? समझो अगर मैं बोलता हूँ 360 डिग्री है ना, किसी एसएचएम का किसी ने एंगल दे दिया 360 डिग्री, तो ये देखकर आपको क्या समझता है बताओ जरा? One oscillation. वन ऑसिलेशन उसने कंप्लीट किया है, मतलब स्टेट ऑफ ऑसिलेशन पता चलता है आपको, किसने एंगल बताया तो। ठीक है, तो अगर कोई बोलता है कि जो एक पार्टिकल है उसका फेज है 360 डिग्री, ठीक है, और दूसरा पार्टिकल है उसका फेज है 720 डिग्री, ठीक है, बताओ जरा अब ये पार्टिकल ने कितना ऑसिलेशन परफॉर्म किया है? One oscillation. One ये oscillation. पार्टिकल ने कितना ऑसिलेशन परफॉर्म किया है? 2. Two. Two. दोनों के बीच में कितने ऑसिलेशन का डिफरेंस है? One. One. वन ऑसिलेशन का डिफरेंस है ना। वन ऑसिलेशन कैसे पता चला? देखकर, इसका वन ऑसिलेशन है, इसका टू ऑसिलेशन है, दोनों के बीच में एक ऑसिलेशन का डिफरेंस है। इस ऑसिलेशन के डिफरेंस को ही हम लोग फेज डिफरेंस कहते हैं। अब हमको फेज डिफरेंस कैसे पता चलेगा? समझो ये 720 माइनस 360 किया, तो आंसर क्या आता है? 360 डिग्री। 360 डिग्री का मतलब क्या होता है? One One oscillation. oscillation. वन ऑसिलेशन, मतलब दो पार्टिकल के बीच में कितना ऑसिलेशन का डिफरेंस है, ये हमको फेज डिफरेंस से पता चलता है। ये बात समझ में आ रहा है? हाँ Right? सर. हाँ, Yes, sir. हाँ। अब फेज डिफरेंस को मतलब फेज डिफरेंस होने का मतलब क्या है? फेज डिफरेंस होने का मतलब क्या है? समझो मेरा पार्टिकल है पहला, ठीक है, इसने अपनी जर्नी स्टार्ट किया। अब ये पार्टिकल देखो यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से, मतलब फेज डिफरेंस में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फेज डिफरेंस अगर मेरा 360 डिग्री होगा, ठीक है, मतलब 360 मतलब 2 पाई अगर फेज डिफरेंस होगा, तो उसका मतलब क्या है? देखो पार्टिकल नंबर 1 देखो, पार्टिकल नंबर 1 ने यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से आ गया। पार्टिकल 1 ने अभी कितने ऑसिलेशन परफॉर्म किया है? पार्टिकल One. नंबर 1 One. वन ऑसिलेशन इसने परफॉर्म कर चुका है, ठीक है। अब देखो, अब मेरा पार्टिकल नंबर 2 यहाँ से छोड़ता हूं मैं। अब यहाँ पर दो पार्टिकल है, एक ऑसिलेशन होने के बाद में दूसरा पार्टिकल छोड़ा। अब इस जगह पर दो पार्टिकल, पार्टिकल नंबर 1 पार्टिकल नंबर 2, दोनों पार्टिकल अभी ऑसिलेशन कर रहे हैं, ठीक है। देखो दोनों पार्टिकल साथ साथ ऑसिलेशन कर रहे हैं, 1 2 3 4। अब मुझको बताओ पार्टिकल नंबर 2 ने कितना ऑसिलेशन किया? 2 बार. 1। और पार्टिकल 1 ने कितना ऑसिलेशन कर लिया अभी तक? 1 बार. One. फिर से 1 किया ना, +1, राइट। तो पार्टिकल नंबर 1 ने टोटल 2 ऑसिलेशन किया और पार्टिकल नंबर 2 ने 1 ऑसिलेशन किया। ये बात समझ में आ रहा है ना? दोनों के बीच में ऑसिलेशन का डिफरेंस क्या है? One. One. 1 अब 1 मतलब क्या हो गया? ये हमको एक मतलब दोनों के बीच का फेज डिफरेंस 1 है, मतलब 1 है, मतलब इन दोनों के बीच में ऑसिलेशन का डिफरेंस 1 है, मतलब फेज डिफरेंस होगा 2 पाई। हमको ये बात समझ में आती है। और हमको ये बात समझ में आती है, जब पहले ऑसिलेशन का, पहले पार्टिकल का एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो चुका था, तब दूसरे पार्टिकल का ऑसिलेशन स्टार्ट हुआ था। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है क्या? जब पहले पार्टिकल का एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो चुका था, तब दूसरे पार्टिकल का ऑसिलेशन स्टार्ट हुआ। तो अगर दो पार्टिकल में फेज डिफरेंस है, तो हमको पता चलता है कि दोनों का ऑसिलेशन कब स्टार्ट हुआ था। ये ध्यान में आ रहा है आपको? दो पार्टिकल में अगर फेज डिफरेंस अगर कोई बताता है कि दो, तो हमको मतलब डायरेक्टली आइडिया पता चल जाता है
कि दो पार्टिकल का किस तरह का मोशन हो रहा है, पहला पार्टिकल कब निकला था, दूसरा पार्टिकल कब निकला था। ठीक, चलो अगर मैं आपको बस मुझको ये बताना है, ये पार्टिकल नंबर 1, पार्टिकल नंबर 2, पार्टिकल नंबर 1 पार्टिकल नंबर 2 में से सबसे पहली बार जर्नी किसने स्टार्ट किया, पार्टिकल नंबर 1 ने या 2 ने? 1 ने। 1 ने। हाँ, पार्टिकल नंबर 2 ने अपनी जर्नी कब स्टार्ट की? 1 के बाद की। पार्टिकल के बाद का वन वन के बाद ऑस्किलेशन और वन का एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो चुका था तब। ठीक है, अच्छा अब जरा मुझको एंगल देख कर बताओ, एंगल देख कर बताओ। ये है पार्टिकल नंबर 1, ठीक है, इसने इसका फेज है 720,